हन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुनं। तच्छयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा कृत पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का स्वाध्याय हम सभी श्लोक नंबर 26 के आधार से करेंगे। पेज नंबर 61 सम्यक दृष्टि के अंगों की चर्चा चल रही है कि जिस भी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव के 8 अंग प्रकट होते हैं। उन 8 अंगों में अभी तक हमने 3 अंगों की चर्चा की है। अब चौथे नंबर के अंग अमूढ़ दृष्टि अंग की चर्चा आज हम करेंगे। सीधा श्लोक पढ़ते हैं। अभी तक जो अंग पढ़े, निर्विचिकित्सा, निर्विकांक्षा, आदि आदि भाग, निकांक्षित, निशंकित, ये सब समझ में आया आपको। निशंकित कोई शंका नहीं है, किसके आधार पे? वस्तु स्वरूप में कोई शंका नहीं है। देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को जानता है, वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से पहचानता है। वस्तु स्वरूप को जानकर सुख को कल्पना अन्य द्रव्यों में नहीं करता, ऐसा निकांक्षित भाव उसको प्रकट हुआ है। और जिसको निकांक्षित भाव, निशंकित भाव प्रकट हुए हैं, ऐसे समय सम्यक दृष्टि ऐसा है, निर्विचिकित्सा अंग वाला है, अर्थात धर्मीय और धर्म और धर्मी के देह आदि से ग्लानि नहीं करता है ना, और उदय आदि से प्रभावित नहीं होता। अमूढ़ दृष्टि अंग, श्लोक नंबर 26। लोके शास्त्राभासे समयाभासे च देवताभासे नित्यमपि तत्त्वरुचिना कर्तव्यमून दृष्टित्वम्। अर्थात लौकी लोक में, शास्त्राभासे शास्त्राभास में, समयाभासे धर्मभास में। शास्त्राभास में अर्थात शास्त्र, सही शास्त्र को शास्त्र समझे, गलत शास्त्रों को शास्त्र न समझे। शास्त्र का आभास, जैसे रस्सी को सांप समझ लिया तो क्या है वो? सांप का आभास, भ्रम। आभास माने भ्रम, समझ में ही बात नहीं? समझ में? आभास माने भ्रम। और विश्वास और आभास में क्या अंतर है? वो दृढ़ता है, विश्वास में दृढ़ता है, आभास में क्या है? भ्रम है। शास्त्राभास, शास्त्राभास में, धर्माभास में और देवाभास में तत्वों में रुचिवान सम्यक दृष्टि पुरुष को सदा ही मूढ़ता रहित श्रद्धान करना चाहिए। अर्थात मूढ़ता माने मूर्खता नहीं करता। देव शास्त्र गुरु के स्वरूप के प्रति क्या नहीं है उसको? मूढ़ता नहीं है, किसी प्रकार की मूर्खता नहीं। उसको मालूम है सच्चा शास्त्र कौन सा है, सच्चे देव कौन से हैं, और सच्चा धर्म कौन सा है। धर्म में धर्माभास नहीं करता, शास्त्र में शास्त्राभास नहीं करता, और देवों में देवाभास नहीं करता। चाहे जिस मर्जी को देव समझ लिया, चाहे जैसे मर्जी बात को शास्त्र समझ लिया, अथवा चाहे जिस मर्जी भाव को धर्म समझ लिया, ऐसा वह सम्यक दृष्टि विचलित होता नहीं है। देखो, उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ। जैसे लोक में जूता पालिश को धर्म समझते हैं लोग, समझते हैं नहीं समझते? बोलो, क्या लगता है अपने को? वो बड़ा, वो धर्म बहुत महान है। बोले क्यों? क्योंकि वो जूता पॉलिश करता है। नहीं समझे? जूता पॉलिश करता है? अथवा वो, है ना, वो भोजन आदि की व्यवस्था करता है सबकी, इसलिए वो महान है। और अन्य अन्य कारणों से किसी धर्म को किसी अमुक व्यवस्था के कारण, किसी को अमुक व्यवस्था के कारण महान समझा जाता है, तो वो धर्म है। ऐसा नहीं करता। देखो, लोक में लोक रीति के अनुसार जो कृपा आदि के कार्य होते हैं, दया आदि के कार्य होते हैं, उन दया आदि के कार्यों का निषेध नहीं है, लेकिन उनको धर्म नहीं मानता। इसमें अंतर है। लोक में होने वाले जो दया आदि के कार्य हैं और जो धर्म आदि भाव है, इन दोनों में अंतर है। दया आदि के कार्यों में धर्म को, धर्म आदि के कार्यों में दया आदि भावों को मिक्स नहीं करता, मिलाता नहीं है।
आती है बात समझ में, नहीं समझ में आती है ना? जो भी कार्य करता है उसको समझदारी विवेक भाव से करता है। चाहे जिस मर्जी को देव समझ ले, ऐसा नहीं है। चाहे जिस मर्जी के आगे सर झुका दे, ऐसा नहीं है। देव का जो सच्चा स्वरूप है, ऐसे स्वरूप को भली प्रकार से पहचान कर जैसा देव का स्वरूप है वैसा ही देव स्वीकार करता है। और शास्त्र में क्या है, शास्त्र में भी ऐसा ही है ना? जैसे मैंने आपको बताया, कुछ लोगों को क्या है, जिद हो गई है क्या, कि वो एक्स वाई जेड अमुक किसी शास्त्र को और जैन शास्त्र सिद्ध करने में लगे रहते हैं, है ना? या जैन शास्त्रों की बातों को अन्य शास्त्रों से मिलान करके कहते हैं, देखो देखो, देखो ये जैनियों की बात है, देखो ये जैनियों की बात है। अरे भाई, जैन शास्त्र जो होते हैं वो स्यादवाद वाले होते हैं। अभी इसमें नमस्कार किया ना, प्रथमी गाथाओं में जब नमस्कार किया तो स्यादवाद को नमस्कार किया। जय आगम किसको कहा, जिसका स्यादवाद लक्षण है। और जिसमें स्यादवाद लक्षण नहीं है, ऐसा कोई शास्त्र आगम नहीं है, जैन शास्त्र नहीं है। तो ऐसी मूर्खता, ऐसी मूर्खता जैनी यानी कि उस सम्यक दृष्टि जीव को होती नहीं है। चाहे जिस मर्जी को जिस मर्जी से तुलना करे, ऐसा वह करता है। जैनों को गीता से तुलना करना, समय सार के अष्टावक्र गीता से तुलना करना, या अन्य अन्य वेद आदि पुराणों से तुलना करना, ये सब सम्यक दृष्टियों के कार्य नहीं है, ना ही सम्यक दृष्टि ऐसा करते हैं। पकड़ में आती बात, नहीं पकड़ में आती? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ी दृष्टि दूरदर्शिता से समझो आप। जिस समय आचार्य अमरचंद्र देव, आचार्य कुंद कुंद देव जंगल में बैठे शास्त्र रचना कर रहे थे, एक 2000 वर्ष पहले आचार्य कुंद कुंद देव ने की, 1000 वर्ष पहले आचार्य अमरचंद्र देव ने की, और 500-600 वर्ष बाद आचार्य जयसेन देव ने की। और तत्पश्चात अन्य अन्य आचार्य भी समय अनुसार करते रहे। पंडित टोडरमल जी ने भी की रचना, की ना, बनारसी दास ने रचना की, है ना? और पंडित आशाधर जी ने रचना की। तो कई कई विद्वानों ने, आचार्यों ने समय समय पर शास्त्रों की रचना की। पर आपने कभी उन शास्त्रों में पढ़ा कि ये जो हमारा वर्तमान शास्त्र है जिसकी हम रचना कर रहे हैं, या आमुक कोई शास्त्र है, वो आमुक धर्म की गीता है, अथवा आमुक धर्म का ये भाव है, या ये जो शास्त्र में हम कह रहे हैं, यही बात जो कि तो आमुक धर्म में भी कही गई है ना? वेदांत में कही गई है, वेदांतियों ने मानी है। अष्टावक्र गीता में देखो समय सार की ही बात को लिया गया, ऐसा ऐसा। इस प्रकार की कोई तुलना की वहां पे नहीं की। आपके पढ़ने में आती है, नहीं पढ़ने में आती है? कि हम जो बात कह रहे हैं, हमारी बात का समर्थन देखो आमुक धर्म भी कर रहा है, ऐसा कुछ कहा? ऐसा तो नहीं ना, उस समय शास्त्र उपलब्ध नहीं थे वो वाले। वेदांतियों का वेदांत मत, बौद्धों का बौद्ध मत उस समय उपलब्ध नहीं था, ऐसा तो नहीं। प्रचलित था, उपलब्ध था। उपलब्ध था, त्रिपिटक भी उपलब्ध थे, वेदांत भी उपलब्ध थे, वेदांति भी उपलब्ध थे, सांख्य भी उपलब्ध थे। और सांख्यों से मिलती जुलती, वो जैनों से मिलते जुलते सभी भाव वहां पे उद्धृत थे, मौजूद थे। ऐसा होने पर भी वो देखो, सांख्यों ने जो बात कही है और हम भी ये बात कहते हैं, भगवान ऐसी बात कहते हैं, ऐसी कोई तुलना, है ना, और मिलान करके ऐसा स्वीकार करना कि देखो वह भी जैन धर्म से ली गई बात है, ऐसी किसी आचार्य या किसी विद्वान के द्वारा पढ़ी आपने किसी पुस्तक में, किसी शास्त्र में? जानते हो क्यों नहीं किया उन्होंने ऐसा? क्योंकि उनको शास्त्राभास नहीं है। पंडित टोडरमल जी लिखते हैं, औरों को अपने जैसा, अपने को औरों जैसा नहीं मानता, और जो माने वो मिथ्या दृष्टि है। वह जो जिसको निश्चयाभास है, उसको क्या लगता है, हम मैं औरों जैसा हूं और मेरे जैसे हैं। जिसको व्यवहाराभास है, वो कहाँ संतुष्ट होता है? दुनिया में लोगों का देह का चरित्र देखकर संतुष्ट हो जाता है कि धर्मात्मा है। जिसको शास्त्राभास है, निश्चयाभास है, वो अध्यात्म की जैसी तैसी टूटी फूटी, बिना आगमिक, बिना नय की, बिना स्यादवाद की बात को समझे, जैसे तैसे किसी अतिरेक को क्या स्वीकार कर लेता है? अध्यात्म स्वीकार कर लेता है। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? समझ में आती बात, नहीं समझ में आती? कौन करता है ये? जिसको वस्तु स्वरूप शास्त्रा, जिसको शास्त्राभास है, वो ऐसी गड़बड़ करता है। ऐसे ही देव आदि के स्वरूप में कई चमत्कार आदि होता देखता है तो प्रभावित हो जाता है। चमत्कारों से कौन प्रभावित होते हैं? बोले जिन्हें देवाभास नहीं है वे प्रभावित नहीं होते, और जिन्हें देवाभास है वे प्रभावित हो जाते हैं। आई बात समझ में, नहीं समझ में आई? समझ में आती है? देखो, जिन्हें देवताओं के सच्चे स्वरूप की खबर नहीं है, उनकी एक बात बतलाता हूँ। एक उदाहरण है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आपको उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा। उस इंटरव्यू में एक एक संत, जैन संत, ठीक है, आचार्य कहो, उपाध्याय, साधु, जो भी कहो, एक जैन संत के विषय में एक भैया जी बता रहे थे एक इंटरव्यू के अंदर। और उन्होंने महिमा बतलाते समय ये कहा कि वो आमुक आचार्य एक आमुक स्थान पर चतुर्मास के लिए रुके। ठीक, तो वे आमुक आचार्य आमुक स्थान पर जब चतुर्मास के लिए रुके,
तो वहां अन्य मतियों के साधु भी मौजूद थे। ठीक। और अन्य मतियों के साधु वहां मौजूद थे, तो क्या हुआ कि जब अमुक मुनिराज ने वहां चातुर्मास किया, तो उन साधुओं के पास कुछ कुछ सिद्धियां थी, और उनकी वो सारी सिद्धियां जो थी वो अचानक से क्या हो गई, गायब हो गई, यहाँ वहां हो गई। समझना बड़े ध्यान से पहले बात को। तो उनको ये विकल्प हुआ कि हमारी सिद्धियां कहाँ चली गई। तो उन्हें ज्ञात हुआ कि नगर में कोई आमुक आचार्य आए हैं, उनके पास चली गई है। ठीक है। और फिर वो सामुक आमुक आचार्य के पास गए कि आप हमारी सिद्धियां लौटा दो। तो आचार्य ने कहा कि भैया हम किसी को बुलाते नहीं है, ना हम किसी को भेजते हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। और ऐसा कहकर उन्होंने उन आचार्य की महिमा का मंडन किया कि वो इतने महान थे। ठीक। अब वो टोटल सिनेरियो के अंदर मैं आपको जो बात बतलाना चाहता हूँ वो समझना बड़े ध्यान से। अब ये बातें सुनकर कितना प्रभावना लगता है, अरे भैया कितने शक्तिशाली हैं, कितने प्रभावित हो गए कि वो सिद्धियां चली गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, है ना। ऐसा समझता है, तो जिसे देवशास्त्र गुरु के स्वरूप की खबर नहीं है, वो ऐसी खोटी बातों में फंसते हैं। क्या है खोटी बात इसके अंदर? ना तो उसको देव के स्वरूप की खबर, ना उसे सिद्धियों के स्वरूप की खबर, और ना उसे साधुओं के स्वरूप की खबर है। तीनों में से किसी की भी खबर नहीं है। क्यों? क्यों कहा मैंने ऐसा, मैं आपको बतलाता हूँ क्यों कहा। सबसे पहली बात तो जो देव होते हैं वो विक्रिया करते हैं। उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए एक स्थान को रिक्त करने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ रिक्त करके अन्य स्थान पर जाएंगे। वो रिक्त किए बिना, छोड़े बिना भी जा सकते हैं। यानी वो यहाँ भी उपस्थित हो सकते हैं और वहां भी उपस्थित हो सकते हैं। ऐसे देवताओं का स्वरूप है, पहली बात तो ये। ठीक है। दूसरी बात कि रिद्धियां हो चाहे सिद्धियां हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी जीव की यहाँ वहां बिना उसके पुण्य के उदय के होती नहीं है। पकड़ में ही बात। दो बातें समझ में आती है, बिना पुण्य के उदय के और पाप के उदय के यहाँ वहां होती नहीं है। जब तक चक्रधारी का पुण्य रहता है तब तक चक्र रत्न उसके समक्ष रहता है। और जैसे ही उसका पुण्य समाप्त होता है, वह चक्र उसका साथ छोड़कर अन्य जगह चला जाता है। बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? ऐसा तो नहीं ना कि यहाँ भी रहे और वहां भी रहे। वो तो पुण्य की चेहरा है, जिसका पुण्य होगा उसके समक्ष रहेगा उपस्थित। दो बातें समझ में आती है नहीं समझ में आती? आती है ना। और तीसरी बात, यदि किसी साधु के समक्ष कोई रिद्धि सिद्धि नहीं पहुंचती है या नहीं जाती है, तो क्या वो साधु महान नहीं है? बोलो। वीतरागी संतों की जो महानता है वो वीतरागता से है या चमत्कारों से है? वीतरागी संतों की जो महानता है वो उनकी शुद्ध परिणति से, शुद्धोपयोग से है, उनके आठ कर्मों के अभाव से है, या लोक में दिखाई देने वाले अमुक अमुक प्रकार के रिद्धि सिद्धि और चमत्कारों से है? बोलो। यदि किसी आचार्य को सिद्धियां नहीं है, किसी आचार्य को रिद्धियां नहीं है, प्रकट नहीं होती है, तो क्या वे महान नहीं है? अब महानता का जो पैमाना होना चाहिए, वस्तु स्वरूप का जो अवास्तविक पैमाना होना चाहिए, जिसको इसकी खबर नहीं होती, वो ऐसे अमूढ़ दृष्टि अंग वाले होते हैं। क्या होते हैं? वो अमूढ़ दृष्टि नहीं, मूढ़ दृष्टि वाले, सॉरी, उनकी ऐसी मूढ़ दृष्टि होती है। और सम्यक दृष्टि कैसे होते हैं? वे अमूढ़ होते हैं। वे किसी मुनिराज की भक्ति, किन्हीं देवशास्त्र गुरु के प्रति जो समर्पण है, सच्चे धर्म के प्रति जो समर्पण है, वो रिद्धि सिद्धियों के बल पे नहीं, किसके बल पे करते हैं? वह वीतरागता के लक्षण के बल पे करते हैं। आचार्य अमरचंद्र देव, इतिहास के महान आचार्य, आचार्य कुंद कुंदेव, आचार्य जयसेन आचार्य, आचार्य समंतभद्र क्या कहते हैं कि हे समंतभद्र क्या कहते हैं भक्ति करते समय कि हे भगवान, मैं आपको इसलिए नमस्कार नहीं करता हूँ कि आप 3 उंगल ऊपर चलते हैं, आपके 3 छत्र हैं, देवदुन्दुभी होती है, इसलिए नमस्कार नहीं करता हूँ। आपका समूशरण रचा है, सौ इंद्र आपको नमस्कार कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको नमस्कार नहीं करता हूँ। आपकी देह सुगंधित है, पसीना रहित है, आदि आदि प्रकार के चमत्कार है, इसीलिए आप पूजने नहीं हो, क्योंकि यह तो लोक में अन्य जगह भी देखे जाते हैं। समझे? इसलिए नहीं करता हूं, तो फिर किस लिए करते हैं हम आपको नमस्कार? आप वीतरागी हैं। ये जो वीतरागता है ना, ये मुझे अन्य जगह प्राप्त होती नहीं है, इसीलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ये देखो, ये होता है सम्यक दृष्टि की दृष्टि। पकड़ में आती है ना, पकड़ में आती है बात। लोक में जो अमूढ़ दृष्टि अंग वाले जीव हैं, वो देव शास्त्र गुरु के संदर्भ में मिथ्या कल्पनाएं नहीं करते, और मिथ्या कल्पनाओं से प्रभावित भी होते नहीं है। आई बात समझ में? जहां तहां जिस तरीके से प्रभावित होने वाले ये जीव नहीं है। क्या समझाते हैं इनके स्वरूप के विषय में? देखो क्या कहते हैं। तत्व श्रद्धान पुरुष, अर्थात वह जो सम्यक दृष्टि पुरुष है, जिसको तत्वों का श्रद्धान प्रकट हुआ है, जिसे आत्मानुभूति प्रकट हुई है, ऐसा वह सम्यक दृष्टि पुरुष को सदैव अमूर्त दृष्टि होना चाहिए। यदि तुम्हें सम्यक दर्शन प्रकट करना है, तो तुम भी अमूर्त दृष्टि बनो।
और जिन्हें सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है वे तो अमूढ़ दृष्टि होते हैं भैया। यदि तुम ये कहते हो कि मेरा सम्यक दर्शन लक्ष्य है, आत्मानुभूति लक्ष्य है, वस्तु स्वभाव स्वरूप मुझे प्रकट करना है, तो क्या कहते हैं भैया, वे तो अमूढ़ दृष्टि होते हैं। हाँ जी आंटी जी, क्या क्वेश्चन है, पूछिए। भैया इधर ऐसे क्यों है, ऐसी भाषा क्यों है कि होना चाहिए? वो ऑटोमेटिक नहीं होता है। नहीं, ये उपदेश की शैली है ना। उपदेश की शैली में यदि आपको सम्यक दर्शन प्रकट करना है तो आपके भीतर अमूढ़ दृष्टिता अंग प्रकट होना चाहिए, ऐसा उपदेश दे रहे हैं ना। उन्होंने कहा कि धर्म का जो सर्वप्रथम धर्म होता है वो सम्यक दृष्टि के प्रकट होता है, और जो सम्यक दृष्टि होता है वो तो ऐसा ऐसा होता है। तो आप अगर सम्यक दृष्टि हो तो आपको ऐसा ऐसा होना चाहिए, है ना। होता ही है वो तो, जो होता है। और आपको ये उपदेश दे रहे हैं, यदि आप अपने अंदर सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहते हैं, कि आपको लगता है कि मेरे अंदर भी वो वितराग भाव, शुद्ध परिणति, शुद्धोपयोग वाला वो भाव है जो आत्मानुभव प्रकट हो, तो उसका लक्षण क्या है, पूर्व में भी और पश्चात भी। पूर्व में तो क्या समझा रहे कि जिनके ऐसे ऐसे लक्षण होंगे वही होंगे सम्यक दृष्टि, तो भैया अब तुम सोचो कि मैं कुदेव को, गुरु को, शास्त्र को भी पूछता रहूं और मुझे सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए, तो बोले ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा। आप सोचो कि मुझे तत्वों का श्रद्धान भी नहीं और मुझे सम्यक दर्शन भी हो जाए, तो बोले ऐसे तो नहीं होगा। आप कहो कि मैं सच्चे शास्त्रों को सुनूं भी नहीं, पढ़ूं भी नहीं, उनकी श्रद्धा भी नहीं करूं, और सच्चे और झूठे का फर्क भी नहीं करूं, और मुझे सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए, तो कैसे हो जाएगा बोलो। जो सच्चे देव के बीच का और झूठे देव के बीच का फर्क ना जाने, जो सच्चे शास्त्र के और झूठे शास्त्रों के बीच का फर्क ना जाने, है ना, जो सच्चे और झूठे गुरुओं के बीच का फर्क ना जाने, धर्म के फर्क को ना समझे पहचाने, उसके सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होगा बोलो। प्रकट होने के लिए तो ऐसा होना चाहिए, तभी तो प्रकट होगा, क्योंकि जिनको प्रकट होता है वे ऐसे ही है। क्या कहते हैं, तत्व श्रद्धान पुरुष को सदैव अमुदृष्टि होना चाहिए। होना चाहिए मतलब होता ही है, लेकिन ये उपदेश की शैली में ऐसे लिखा जाएगा, होना चाहिए। यथार्थ ज्ञान रहित का नाम मूढ़ दृष्टि है। जिसको सच्चा ज्ञान नहीं है वह मूढ़ दृष्टि है। मूढ़ माने मूर्ख, मिथ्या। ठीक। श्रद्धान वाले को उस रूप होना योग्य नहीं। जिसको श्रद्धान प्रकट हुआ है, जिसको सच्चा श्रद्धा प्रकट हुई है, जिसको सच्चे तत्वों का स्वरूप खबर हुई है, उसका तो इस रूप परिणत होना योग्य नहीं है। यदि हो रहे हो तो सावधान, सावधान हो जाओ। इसका मतलब तुम्हें अभी सच्चा स्वरूप प्रकट हुआ नहीं। लोक में कोई ऐसा मिथ्या भाषण करे कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, और अंग ऐसे हों उसके मूर्ताओं वाले, तो फिर वह सम्यक दृष्टि है क्या, कि वह सम्यक दृष्टि नहीं है। लोक में कोई ऐसा अधिकार आधिपत्य जताए कि मुझे सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान प्रकट हुआ है, मुझे आत्मानुभूति प्रकट हुई है, मैं तत्वों का श्रद्धानी हूँ, जैन धर्म का श्रद्धानी हूँ, मैं श्रावक हूँ अथवा मैं मुनि हूँ। समझे नहीं समझे, मैं श्रावक हूँ अथवा मैं मुनि हूँ। तो जो सच्चे श्रावक और सच्चे मुनि होते हैं, जो दर्शन के श्रद्धानी होते हैं, ऐसे वो सम्यक दृष्टि जीव प्रथमादव और रत्नत्रय में जो प्रथम सम्यक दर्शन के धारी हैं, उनका जो चारित्र है, उनका जो लक्षण है, उनका जो स्वरूप है, वह कैसा है, ऐसा तो नहीं है। श्रद्धान वाले को उस रूप होना योग्य नहीं है। कहाँ कहाँ होना योग्य नहीं है वह आगे बतलाते हैं। लोके, लोक में बहुत से जीव विपरीत भाव में प्रवर्तन करते हो, तो भी स्वयं को उनकी तरह देखा देखी से परिवर्तन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, लोक मूर्ता नहीं होती। क्या नहीं होती, लोक मूर्ता। लोक में जो बुरी रीतियां हैं, ऐसी बुरी रीतियों को देखकर सज्जन पुरुष स्वयं उन रीतियों को अपनाते नहीं है। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा। पंडित बाल गंगाधर तिलक ने बाल विवाह की कुरीति का क्या किया, अभाव किया, अपने समाज में से किया ना। पहले बाल विवाह होते थे, और फिर जब समय बदला तो बाल गंगाधर तिलक जी को ये बात समझ में आई कि लोक में ये जो बाल विवाह होता है ये उचित नहीं है। तो उन्होंने उस बात का निषेध करके समाज के अंदर एक जागृति फैलाई कि भैया ये जो बाल विवाह है ये उचित कार्य नहीं है, आप थोड़ा अपने आप को इस चीज के लिए सुधारो, बदलाव करो। ऐसा इस प्रकार से लोक मूर्ताओं का बदलाव होता है ना। जैसे हरियाणा आदि रूरल एरिया में क्या करते थे, लड़की पैदा होती तो उसको जान से मार देते थे। तो जो समझदार व्यक्ति थे उन्होंने इस बात का थोड़ा बीड़ा उठाया और लोगों के अंदर चेतना फैलाई, जागृति फैलाई। तो क्या किया कि भैया ऐसे लड़की को पैदा करके ऐसे मारना नहीं चाहिए, ये उचित कार्य नहीं है। ऐसा उनको समझाया कि भाई लड़की भी जो है, आप उसको सिर्फ बोझ ना समझे, इवन ये आपका बोझा उठा सकती है, आदि आदि इस प्रकार से उसको समझाया। ऐसे ही धर्म के भीतर कुछ ऐसी मूर्ताएं होती हैं जिनको लोक मूर्ता कहते हैं। ठीक है, क्या लोक मूर्ता होती है,
जैसे लोग होली का पर्व बनाता है तो उसको हम जैन धर्म का पर्व समझने लगे। लोक में बैसाखी बनाई जाती है तो लोग उसे जैन धर्म का पर्व समझने लगे। लोहड़ी आदि के पर्वों को जैन धर्म का पर्व समझने लगे, मतलब उसको धर्म समझ के लोक में चलने वाली रीतियों को बिना पूर्वापर का विचार किए धर्म की रीति मानकर उनको हमने अंगीकार कर लिया। है ना, समझ में आई बात? जैसे करवा चौथ, क्या है ये लोक मूर्ता के बहुत सारे इस प्रकार के प्रसंग है कि लोक में लोगों को देखकर देखा देखी। कोई अमुक जगह चादर चढ़ा रहा है तो अपन भी चादर चढ़ाने चले गए। कोई अमुक जगह माथा टेक रहा है तो हम भी माथा टेकने चले गए। किसी ने महावीर जी में जाके वेदी के पीछे एक उल्टा साथिया बना दिया तो सारी दुनिया में उल्टा साथिया बनाने लग गई। किसी ने आई क्षेत्र में जाके कोई सिक्का चिपका दिया तो सब जाके सिक्का चिपकाने लग गए। किसी ने नदी में 1 रुपये का सिक्का डाल दिया तो सभी उसमें सिक्का डालने लग गए। मेरी बात समझ रहे हो? इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लोक मूर्ता, देखा देखी। लोक में कोई किसी व्यक्ति ने पूर्वापर का विचार किए बिना कोई कार्य किया और उस कार्य को देखकर देखा देखी सभी उस कार्य को करने लगे। कोई विचार ही नहीं किया, कोई विकल्प ही नहीं किया कि क्या होने योग्य है और क्या होने योग्य नहीं है। ये कार्य किस प्रकार से किया जाने योग्य है और किस प्रकार से किया जाने योग्य नहीं है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? क्या करने लगे? सब उसको करने लगे। भक्ति का आवेश कहते हैं इसको, भक्ति का आवेश। भक्ति तो काय की भक्ति, मिथ्या दृष्टि को तो भक्ति होती ही नहीं है। मिथ्या मूर्ता का आवेश है ये, मूर्ता का आवेश। क्यों भैया? स्त्री और पुरुष तो कुछ होता ही नहीं है, सब आत्मा होते हैं। वीतरागी संत भी आत्मा है, उनके पूजने वाले जो भक्त हैं वे भी आत्मा है। भक्त ने भक्ति के अतिरेक में न स्त्री मुनिराज के चरण छू सकती है, ऐसा अतिरेक कर कर कि सभी स्त्रियां मुनिराज के पांव छूने लगी। तो उनको शील दोष क्या होता है, कितने हजार उसके भेद होते हैं, आदि आदि भाव को समझे बिना इसको कहते हैं भक्ति के आवेश में बस कुछ भी उसको करने लगे। पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में आती है? समझ आई? इसको कहते हैं लोक मूर्ता, लोक में देखा देखी। क्योंकि सभी कर रहे थे इसलिए हम भी कर रहे हैं। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? हम्म? एक वो है ना भाई साहब, धूप दशमी। व्रतों में धूप धूप दशमी के दिन दशमी, सब लोग धूप जोड़ते हैं धूप अपने। जोड़ते हैं, हाँ, ऐसे बहुत सारे वो, हाँ। ठीक है। शिखर जी की यात्रा करते हो आप लोग? कि भैया शिखर जी की यात्रा तो भाग्यशाली जीवों को होती है, पुण्यशाली जीवों को होती है। पुण्यशाली जीव ही कर पाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है ना। शाश्वत मोक्ष स्थल ही है। सभी तीर्थंकरों को मोक्ष वहां से नियम से होता ही होता है ना? ऐसे भक्ति के आवेश में अतिरेक में अब हम क्या करने लगे? पहले हमने डोली से यात्रा शुरू की, अब हम बाइकों से यात्रा करने लगे ना, मोटरसाइकिल चलने लगी पहाड़ के ऊपर। अब क्या है? ये लोक मूर्ता है। मैं आपको बताऊं तो सही, यात्रा के संदर्भ में क्या लोक मूर्ता है। कीजिए शक्ति प्रमाण, कोप न कीजिए पीतमा। क्या इसका अर्थ? क्या है? पहले तो तुम दुखी होके मत करो। एक बात, सबसे पहला काम, दुखी होके मत करो। जितनी शक्ति है कीजिए शक्ति प्रमाण, परंतु क्या नहीं कीजिए? दुखी होके मत कीजिए। करना भी है, दुखी भी नहीं होना, तो स्वरूप को विकृत मत कीजिए। क्या कहा? समझ में आई बात? नहीं समझ? क्या मत कीजिए? स्वरूप को विकृत मत कीजिए। अब हमने स्वरूप विकृत कर दिया। कैसे विकृत कर दिया? अब देखो, सबने आंदोलन तो किया, इस शिखर जी में ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें याद है कि जब हम पहली बार शिखर जी गए, मेरी उम्र लगभग 8-9 वर्ष की रही होगी। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मुझे मेरी यात्रा भी याद है, पूरा अच्छे से याद है। हम अपने घर से ताला चाबी भी साथ लेके गए, माचिस मोमबत्ती भी साथ लेके गए। क्या? बर्तन भांडे भी साथ लेके गए। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? क्यों लेकर गए? जब ऐसा करते थे तो क्या वो यात्रा, वो सच्ची यात्रा थी। सच्ची यात्रा थी। क्यों यात्रा वो सच्ची थी? तब इस तरह के अतिरेक नहीं थे, इस तरह का भाव वहां पे नहीं था। जितना मलिच्छपना वहां प्रकट हो गया ना, वो सब नहीं था। अब वहां पे मांस भी बनता है, मालूम आपको? मांस भी पकता है वहां पे, बिकता है, मांसाहार बिकता है वहां पर। क्यों बिकता है? कैसे बिकता है? किन कारणों से बिकता है? क्योंकि हम अपने जुबान पे ना काबू नहीं है, हमारे टेस्ट पे अपने काबू नहीं है। तो हम क्या करते हैं? हम यात्रा करने थोड़ी जाते हैं, हम तो पिकनिक मनाने जाते हैं। पिकनिक मनाने जाते हैं, जबकि हमें वहां जाके जमीन कंद आदि का, रात्रि भोजन आदि का त्याग करके जाना चाहिए। जितनी अपनी शक्ति हो उतनी यात्रा करनी चाहिए। शक्ति नहीं हो तो नीचे से वंदना करनी चाहिए, भली प्रकार से वंदना करनी चाहिए।
परंतु स्वरूप को क्या नहीं करना चाहिए, विकृत नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप मंदिर में बैठे बैठे थकने लगे तो आपने कुर्सी लगा दी, चलो जी ठीक था। आप कुर्सी पे बैठे बैठे अब आपको गर्मी खाने लगी तो आपने एसी लगा दिया, चलो भैया ये भी तुम्हारी समझ में आई। कल तुम्हें मंदिर में नींद आने लगेगी तो तुम गद्दा भी लगा देना, क्यों? और भूख लगेगी तो पूजा करते करते थोड़ा जूस भी रख लेना, थोड़ा पानी भी रख लेना, एक चम्मच भगवान को अर्पण किया, एक चम्मच हमने पी लिया, क्यों? हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा? सुधा रोग के मेटन को नैवेद्य निपामती स्वाहा, थोड़ा नैवेद्य हमने चख लिया, क्या फर्क पड़ रहा है? पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, बोलो। मैंने स्वरूप की विकृति समझो आप किसे कहते हैं, कैसे स्वरूप विकृत होता है। धीरे 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 स्वरूप की विकृति कैसे बढ़ने लगी, पकड़ में ही बात। इसको कहते हैं लोक मूर्ता, क्योंकि अन्य मति करते तो हम भी करने लगे, अन्य लोग करते तो हम भी करने लगे। किसी एक ने किसी भक्ति के अतिरेक में आवेश में डोली से यात्रा की होगी, देखा देखी सब करने लगे। कोई एक आधा पहले बाइक पे बैठा होगा, सब बैठने लगे। अब एक बाइक वाला चला वहां, तो उसकी कमाई देखकर सो चलने लग गई। हुआ नहीं, वहां लोक मूर्ता, एक को देख के दूसरा हुआ ना प्रभावित। पकड़ में ही नहीं, पकड़ में ही बात। अब क्या कहते हैं कि लोक में बहुत से जीव विपरीत भाव में परिवर्तन करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं? लोक में कितने सारे लोग विपरीत भाव करते हैं। भैया आप हमें कह रहे हो दुनिया बैठती है बाइक पे, भैया हमें कह रहे हो दुनिया खाती है वहां तो होटलों में। तो लोक में बहुत सारे भाव लोग विपरीत भाव करते हैं, करते हैं। फिर क्या करता है, तो भी स्वयं को उनकी तरह देखा देखी से परिवर्तन नहीं करना चाहिए। लिखा है ना इसमें, नहीं करना चाहिए। लेकिन आप परिवर्तन क्यों कर रहे हो? क्योंकि अन्य मति करते हैं, इसलिए हम भी करते हैं। अन्य जैनी रात्रि भोजन करते हैं, इसलिए हम भी करते हैं। अन्य जैनी बाजार में आलू प्याज खाते हैं, इसलिए हम भी खाते हैं। अन्य जैनी अमुक कार्य करते हैं, इसलिए हम भी करते हैं। कुछ बात समझ में नहीं? एक व्यक्ति ने फूल वर्षा की तो हम भी वर्षा करते हैं। एक स्त्री ने चरण छुए तो सभी स्त्रियां चरण छू रही हैं। एक स्त्री अभिषेक कर रही है तो हम भी अभिषेक करेंगे। ऐसी बहुत सारी मान्यताएं, एक नहीं हजारों लाखों करोड़ों हैं। यात्रा के संदर्भ में कहो, पूजा पद्धति के संदर्भ में कहो, अन्य अन्य संदर्भों में कहो, हजारों। देखा देखी स्वरूप का विचार किए बिना, क्योंकि आमुख कर रहा है, आमुख करता है, इसलिए मैं भी कर सकता हूँ, स्वरूप समझे बिना। हाँ हाँ, हेमल जी बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? भैया उसका मतलब तो ये रहा ना कि सम्यक दृष्टि जो होगा वो ऑटोमेटिकली ऐसा ये लोके नहीं करेगा ना, क्योंकि उसको स्वरूप का सच्चा स्वरूप पता है, वस्तु स्वरूप सच्चा पता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सम्यक दृष्टि होगा वो ऑटोमेटिक नहीं करेगा तो हमारी भी ऑटोमेटिक छूट जाएगी, ऐसे नहीं। जिन्हें सम्यक दर्शन प्रकट करना हो, जिन्हें सच्चा धर्म प्रकट करना हो, जिन्हें सच्चे धर्म की खबर हो, स्वरूप की खबर हो, जिनके चित्त में विवेक जागृत होता है, ऐसे जीव इस प्रकार के कार्य को करते नहीं। ये तर्क नहीं देते क्योंकि अन्य मति अन्य लोग करते हैं इसलिए हम भी करते हैं। लेकिन ना, लोक में बहुत से जीव विपरीत भाव से परिवर्तन करते हैं। अब एक जैन साहब ने अपनी बेटिया की शादी में शराब का काउंटर लगाया, उनके देखे देखे कितने सारे जैनी अपने शादियों में शराब का काउंटर लगाने लगे। बोलो, अरे भाई ऐसे भी तो जैनी है जो रात्रि में विवाह नहीं करते, अभक्ष आदि पदार्थ नहीं बनाते विवाहों में। उनकी देखा देखी करो ना, उनकी करो ना, उनकी तो देखा देखी नहीं करते। कोई विपरीत कार्य करता है, उस विपरीत कार्य को देखकर हम भी विपरीत कार्य करते हैं, इसे लोक मूढ़ता कहते हैं। कोई दुर्जन पुरुष प्रवृत्ति दुर्जन रूप से प्रवृत्ति करता हो तो सज्जन पुरुष उस दुर्जन का सहारा लेके दुर्जन बन गए, उसका निषेध कर रहे हैं यहाँ पे, लोक मूढ़ता। आई बात समझ में? लोक मूर्ता किसको कहते हैं? लोक में होने वाले जो कार्य हैं उनको देखकर, क्योंकि आमुख ने किया है इसलिए हम कर सकते हैं। आई बात समझ में नहीं समझ में? इसे कहते हैं लेकिन लोक मूर्त। भैया अगर भैया किसी को देखे बिना सिर्फ अपने जैसे भाव है हमारे कि भाई हमें यात्रा भी करनी है लेकिन हमारे पैर साथ नहीं दे रहे, लेकिन हम किसी को देख हम्म नहीं रहे, लेकिन ये है कि हमारा भाव है इसलिए हम डोली से कर रहे हैं, तो क्या मतलब वो भी लोक मूर्ता में आएगा? पूर्वापर का विचार किए बिना, विवेक का विचार किए बिना किया गया जो कार्य वो लोक मूर्ता का ही कार्य है। आप मुझे एक बात बताओ, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं ना, मुझे किसी का निषेध करना, मैं तो वस्तु स्वरूप समझा रहा हूँ। आपकी समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो जय राम जी की, आप जानो। आपकी गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर शराब पीकर बैठा है, ये बात आपको पता चल जाए, फिर क्या करोगे आप? फिर क्या करोगे आप? बोलो। भाई आपको पता ही ना शराब पी है, शराब पीकर ये गाड़ी चला रहा है, ये पता है आपको, पता चल गया। अब क्या करोगे नहीं आप? चलाने का।
है ना, उसको टोकोगे, रोकोगे, ध्यान रखोगे, खुद भी अलर्ट रहोगे, मजबूरी होगी तो अलर्ट भी रहोगे। मतलब कुल मिला के आपको ये सावधानी बरतनी पड़ेगी, या तो ये कार चलाए ना, या तो ये शराब ना पिए। पहली बात, पी रहा है तो गाड़ी ना चलाए, और चला भी रहा है ही ऐसी मजबूरी, तो पूरी सावधानी आप बरतो कि भाई धीरे चला, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा उसको पूरा वो जो भी आप कर सकते हो उस समय सिचुएशन में वो काम करोगे। मतलब कुल मिला के ये क्या, आप अलर्ट हो जाओगे। और आप अंदर में क्या भावना भाओगे कि अगली बार इस व्यक्ति के साथ नहीं आना। ये ईमानदारी से अपने से पूछो, ऐसा मानोगे, अपने चित्त में इस बात की धारणा करोगे या नहीं करोगे? हम्म, सबको पता है कि वो डोली वाले वहां शराब पीकर डोली चलाते ओह, हैं। सबको पता है, स्पष्ट है वो बात। नहीं अब, मालूम था। है ना, अब जिनको पता है मैं तो उनकी बता रहा हूँ, जो भी बात है। आदि आदि भाव है जो, तो भैया करना और चाहिए, नहीं एक था। करना चाहिए, आप विचार करो। हाँ। है ना। तो ऐसे ऐसे लोक मूर्ता किसको कहना, कि पता है गलत है, लेकिन हमें अच्छा लग रहा है, हमारी सुविधा है, उसको सुविधा नहीं कहते। बोले पाप जो होता है, कृत कारित अनुमोदना, तीनों का होता है या नहीं होता है? होता है या नहीं होता है? अब हमें तो लगता ही नहीं है, हम तो इस बात को स्वीकार ही नहीं करते। कृत कारित अनुमोदना होता ही नहीं है। मेरा आत्मा अलग, तुम्हारा आत्मा अलग, तुम्हारा पाप तुम्हारे साथ, मेरा आत्मा मेरा पाप मेरे साथ। ऐसा नहीं है वस्तु स्वरूप। त्यागवाद का नियम ऐसा नहीं है। कृत कारित अनुमोदन से पाप लगता है, अनुमोदना है आपकी वो। आपने किया नहीं तो अब करवा रहे हो, करवाने में निमित्त हो आप। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। इसको नहीं कहते हैं यात्रा, इसको नहीं कहते हैं वंदना, इसको नहीं कहते हैं। समझ में ही बात नहीं, समझ में आई? वो वस्तु स्वरूप समझ के किया जाता है। आगे भैया लोक और एक शास्त्र भाग। पूछना था। हाँ बोलो। अगर जो हाँ हाँ लोग ये बोलो। होली सेलिब्रेट करते हैं, जो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, वो खाली क्रिसमस भी करते हैं ना, तो वो तो हम्म। अपन क्या बोलते हैं, वो जो धर्म का भाव है उससे नहीं करते, पार्टी करनी है ईद भी इसलिए मना लिया करते करो, हैं। ईद हाँ। भी मना लिया करो ना, ईद भी मना लिया करो धर्म के बिना भाव के। क्रिसमस में धर्म का भाव नहीं है, कैसी देखो, कैसी कपोल कल्पना है या नहीं है। हम क्रिसमस बनाते हैं पर उसमें धर्म का भाव नहीं। अरे मेरे प्यारे, वो बनाया किस लिए जा रहा है, वो त्योहार मनाया किस लिए जाता है, ये तो बता। वो त्योहार है, छुट्टी है, वो है क्या वो? 15 अगस्त भी मनाते होंगे फिर तो तुम ऐसे ही। 2 अक्टूबर भी ऐसे ही मनाते होंगे तुम। 26 जनवरी भी ऐसी बनती होगी तुम्हारे यहाँ। गजब है। अरे लोक में जो कार्य जिस नाम का हो रहा है, और आप कह रहे हो कि मेरी वो भावना नहीं है, कैसे नहीं है? अनुमोदना है या नहीं आपकी उस कार्य में? बोलो। और वो सेलिब्रेशन किस चीज का है? अंडे का केक बनता है, शराब पी जाती है, होली वाटर क्या है उनका? क्या है होली वाटर? पानी, बना हुआ पानी, प्रासुर जल है। शास्त्र भाषे, शास्त्र जैसा प्रतिभाषित होने वाले। एक क्या क्वेश्चन कहा? है। हाँ बोलो। ये जो चक्रवर्ती विवाह होते हैं, कई पेरेंट्स अपने बच्चों का जो बोलते हैं, और मंदिर परिसर में ही होता है वो। अब जैसे हम्म। मंदिर जी तो हम वितरागता का भाव के लिए जाते हैं, मगर वहां पे विवाह जो होते हैं चक्रवर्ती, उसके लिए भी मतलब वो तो फिर संसार बढ़ाने वाली बात है ना वहां पे। लोक मूर्ता ही, लोक मूर्ता है, बिल्कुल लोक मूर्ता, उसमें क्या बात है? कौन से शास्त्र में लिखा है कि जिन मंदिर में जाके विवाह हुआ? मंदिर में फेरे पड़े गए भगवान के समक्ष, और भगवान की मूर्ति के फेरे लिए गए। और वो जो चक्रवर्ती विवाह होता है वो जिन मंदिरों में होता है, मल्लेश खंडों में विवाह होते हैं, वहां के मल्लेश खंडों में मंदिर होते हैं। उनको पता ही नहीं चक्रवर्ती विवाह कहते किसको है। चक्रवर्ती विवाह तो चक्रवर्ती की तो 96,000 रानियां होती है, तो वो भी करता होगा 96 विवाह, तो वो भी कर लेता होगा जिसका चक्रवर्ती विवाह होता होगा। एक ही करता है? कितने करता है? वो किसी भी के नाम पे कुछ भी चल रहा है। एक वो चलती है नेमी राजुल की बारात, रात्रि में बारात निकलती है वो नेमी राजुल के नाम से। एक नेमी बना देते हैं, एक राजुल बना देते हैं। बाद में तो दीक्षा ले ली नेमी ने भी, राजुल ने भी। तो जिनकी नेमी राजुल की बारात निकलती होगी वो भी दीक्षा ले लेते होंगे। वितरागता की जगह बारात राग निकाल का रही है काम तो फिर यहाँ दीक्षा तो भी लेते होंगे। है? अरे इसको लोक मूर्ता कहते हैं भैया, लोक मूर्ता कहते हैं। एक ने किया पूर्वापर का विचार किए बिना, और उस पूर्वापर के विचार किए बिना देखा देखी दूसरे भी करने लगे। क्या कहा? समझ में ही बात नहीं सर, ऐसी कितनी बातें हैं। एक झांकी निकलती है, नेमी कुमार की नागशैया, राजा नेमी की नागशैया। अब वो जो धनुष चढ़ाया है ना जिस प्रपंचा पे, नाग धनुष, वो शैया वो सोने वाली शैया थोड़ी थी।
सोने वाली जैसे जिस पे सोते हैं, जिस पे नींद लेते हैं, वो शैया नहीं है। वो वर्तमान युग में पढ़ो आप, कौन सी शैया, शैया किसको कहते हैं? भैया सिर्फ जिस पे नुपुर जी सोया ने जो जाए प्रश्न उसको शैया नहीं कहते। भैया भैया नुपुर जी ने जो हाँ, प्रश्न किया उसका पूरा समाधान करिए ना भैया, अभी तक तो सब लोग उसको बहुत अच्छा मान रहे हैं। किसको? चक्रवर्ती विवाह, चक्रवर्ती विवाह अरे को। चक्रवर्ती विवाह का मतलब जिन मंदिर में विवाह हो उसको नहीं कहते। देखो विवाह करो, आप उसको चक्रवर्ती विवाह की जगह जैन विवाह रखो ना, नाम बढ़िया रखो जैन विवाह। क्या है जैन विवाह? रात्रि में नहीं करेंगे, और क्या नाम है, ये आपके कंदमूल आदि नहीं बनाएंगे, है ना। और विवाह से पूर्व और विवाह के पश्चात महीने भर तक ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करेंगे, ठीक है ना। और क्या नाम है, जो विवाह आदि होगा, जो विवाह आदि कार्य करेंगे, उसमें कम से कम हिंसक कार्य हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। इस प्रकार के विकल्पों के साथ जो विवाह होगा वो चक्रवर्ती विवाह, बस सिंपल सी बात है, उसमें क्या बात है। जैन विवाह जैन पद्धति है, उसमें चक्रवर्ती विवाह जैसा क्या कि जैन मंदिर में होगा तो अरे विवाह से पूर्व भी पूजा करेंगे, विवाह के पश्चात भी करेंगे, है ना, ब्रह्मचर्य से रहेंगे, नियम लेंगे अब अपने कि भैया इतने दिनों तक इस प्रकार के हम संयम पालेंगे, इस प्रकार से जीवन यापन करेंगे, इस प्रकार के आधार से हमारा वो कार्य होगा जो भी है ना। उसका स्वरूप बनाओ, एक अच्छा सा स्वरूप बनाओ विवाह का। उसको वो चक्रवर्ती विवाह के नाम पे मंदिर जो धर्मायतन होते हैं, जो जिन मंदिर होते हैं, वो विवाह के क्षेत्र नहीं है, ये कुरीतियां हैं। अगर मंदिरों में विवाह हो रहे हैं तो कुरीतियां। अब फिर आप मेरी बात सुनो, मंदिर में विवाह होते हैं तो वो मंदिर परिसर में फिल्मी गाने बजते हैं साथ में। क्या फिल्मी गाने बजते हैं? ए मेरी जोहरे जबी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी, और मैं जवां है। ये गाने बजते हैं वो मंदिर परिसर में। अच्छा लगता है क्या? ये सब उचित कार्य नहीं है, है ना। और फिर क्या तर्क देते हैं वो कि वो समूह में भी तो नाट्यशाला होती है। अरे नाट्यशालों का स्वरूप पढ़ो मेरे भाई। कैसी नाट्यशाला होती है? इंद्र ने 1,000 बुझा बना के तीर्थंकर के जन्म के समय नृत्य किया, तो क्या नृत्य किया, क्या भाव प्रकट किया? पढ़ो आप वर्तमान युग में क्या भाव प्रकट किया उस नृत्य के अंदर। लिखा है नृत्य रूपी नाटक किया। नृत्य रूपी नाटक, नृत्य रूपी नाटक अर्थात नृत्य के माध्यम से अपने आनंद को वहां प्रस्तुत किया। जो उसके चित्त में आनंद हुआ ना भगवान के जन्म का प्रति, भगवान का जन्म देखकर, वो वहां उसने प्रस्तुत किया नृत्य के माध्यम से। नाट्यशालाओं में, जो समूह शरण में नाट्यशाला होती है, वहां नाट्यशालाओं में भी नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, भाव प्रस्तुत किया जाता है। क्या भाव प्रस्तुत किया जाता है? किसी नाट्यशाला में नृत्य के माध्यम से देवांगनाएं प्रस्तुत करती हैं भगवान के जन्म को, कुछ देवांगनाएं प्रस्तुत करती है भगवान के वैराग्य को, कुछ प्रस्तुत करती है भगवान के तप को, कुछ प्रस्तुत करती है भगवान के जीवन में जो घटनाएं घटी उसको। माने भगवान का चारित्र, जो भगवान का चारित्र था ना, वो प्रस्तुत किया जाता है वहां पे नृत्य के माध्यम से। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? उसे कहते हैं नाट्यशाला। जैसे आप साउथ में जाओगे ना तो वहां पे आपको कथकली देखोगे आप, तो क्या कथकली होती है? देखिए कथकली डांस देखा कथकली का, है ना। क्या दिखाते हैं? राम रावण का युद्ध, रावण द्वारा सीता का हरण नृत्य के माध्यम से, पांडव और कौरवों का युद्ध नृत्य के माध्यम से। नृत्य करते हैं और नृत्य में क्या दिखाया जाता है? इस प्रकार रावण ने सीता का हरण कर लिया, इस प्रकार राम के बीच में युद्ध, ऐसा ये सारा वो नाटक के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से वहां दिखाते हैं। ऐसे ही वहां भगवान की नाट्यशालाओं में होता है। अब इधर मंदिर परिसर में होने वाले नृत्यों में क्या भाव प्रस्तुत करते हैं आप? क्या भाव प्रस्तुत करते हैं बताओ? आज आजकल तो अब आप फेरे भी अपने, म्यूजिकल होते हैं। फेरे रागी, हाँ वो म्यूजिकल होता ठीक है, है। वो रागी कोई भाव। बात नहीं वो, हाँ राग भाव प्रस्तुत करते हैं ना। अब ठीक है, फेरे म्यूजिकल होना कोई अपराध नहीं है, अच्छे से करो, बढ़िया करो, सब कुछ करो। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि पूर्वापर का विचार करके वस्तु स्वरूप को चिंतन करके किया जाता है। कौन सा स्थान क्या करने योग्य है, कौन सा स्थान क्या करने योग्य नहीं है, इन सबका विचार करके ही ये सारे कार्य किए जाते हैं। बस इतनी सी बात है, ठीक। अब सुनो, मंदिर में, एक लोक एक में जो जिन मंदिर है, वो जो जिन मंदिर है, वो जिन मंदिर पूजा स्तुति और वैराग्य के स्थान है, वहां पे राग भाव को पुष्ट करने वाली क्रियाएं नहीं की जाती हैं। इतनी सी बात है ना। हाँ, अब बोलो क्या पूछ रहे हो आप? सो हमारे घर के पास एक मंदिर है, शिकोपुर का सिद्धांत तीर्थ क्षेत्र, और वो बहुत बड़ा है। और वहां पे वो लोग प्रमोट करते हैं कि क्योंकि उनके पास जगह बहुत है और उनको मेंटेन करने के लिए पैसे चाहिए, तो वो जैनीज को ही बोलते हैं कि आप अपने घर के फंक्शंस वहां पे करो, शुद्ध खाना बनेगा।
और हाँ ठीक करते है, भी हैं लोग, हाँ ठीक है। मगर वो मंदिर परिसर की से अलग प्रॉपर्टी, स्थान जो बनाया गया है, कोई प्रॉपर्टी आपने बनाई है वहां करते हैं, ठीक है। वो मंदिर ठीक है की ना? बात चल रही है कि मंदिर में करते हैं, हाँ मंदिर में करते हैं वो गलत ठीक है, है, मंदिर ठीक है, में हाँ। करना गलत है ना, हाँ वहाँ वो स्थान ठीक। धर्मशाला इसलिए बनाई जाती है, हाँ। समाज के पैसे का अवयव ना हो अधिक, और गलत जगहों पे खर्च ना हो, इसके लिए इस प्रकार के स्थान समाज द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे धार्मिक रीति नीति के साथ हम अपने अपने जीवन यापन करने वाले कार्यों को, छोटे बड़े कार्यों को अच्छे से संपन्न कर सके। अब टेंट के बर्तन आते हैं, उन्हीं टेंट के, वही टेंट के बर्तन नॉनवेज बनते हैं, उन्हीं टेंट के बर्तनों में आपका जैन भोजन बनता है। तो वो उससे बचने के लिए किया जाता है, वो तो कोई बात नहीं। और बात ये कि मंदिर में किया जाने वाला विवाह, वो उसकी बात चल रही है। चलो भैया आगे। शास्त्र भाषे, शास्त्र जैसा प्रतिभाषित होने वाले, शास्त्र नहीं, जो शास्त्र जैसे प्रतिभाषित होते हैं। अब ऐसी कौन से शास्त्र हैं जगत में जो शास्त्र जैसे भाषित होंगे? क्या ऐसे भी शास्त्र हैं जगत में जो शास्त्र जैसे भाषित हो रहे हैं? कि हाँ ऐसे भी शास्त्र हैं जो शास्त्र जैसे भाषित होते हैं। ऐसे बहुत से शास्त्र हैं। जैसे एक भद्रबाहु संहिता के नाम से ज्योतिष का शास्त्र बड़ा फेमस है। ऐसा माना जाता है वो भद्रबाहु स्वामी ने लिखा है, जबकि भद्रबाहु स्वामी का, आचार्य भद्रबाहु का, उस भद्रबाहु शास्त्र से, संहिता से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक भी। लेकिन इसी प्रचार, इसी मान्यता के साथ वो चलता है। ऐसे बहुत सारे शास्त्र हैं। जुगल किशोर जी मुख्तियार, मुजफ्फरनगर वाले, उन्होंने, सहारनपुर के थे, मुजफ्फरनगर थे, बाल सेवा मंदिर समिति के नाम से उनका, उन्होंने वो बनाया था अपना एक ट्रस्ट। और जिन्होंने ये लिखा ना, मेरी भावना जिसने राग द्वेष काम आदि जीते सब जग जान लिया, वे जुगल किशोर जी मुख्तियार। तो उन्होंने एक शास्त्र परीक्षा के नाम से लेख निकाला। उस शास्त्र परीक्षा के लेख में उन्होंने कई शास्त्रों को प्रमाणित किया कि जैन शास्त्रों के नाम से प्रचलित है, और ये जैन शास्त्र नहीं है। त्रिवर्णाचार जैसे शास्त्र थे उसमें, और आचार्य कुंद कुंद श्रावकाचार्य के नाम से कुछ श्रावकाचार चलते थे जो कि जैन शास्त्र नहीं थे, और जैन शास्त्रों के नाम से फेमस थे। तो उन्होंने उसको सिद्ध किया कि ये शास्त्र नहीं है। तो अन्य मतियों के शास्त्र की तो बात छोड़ो, जैन शास्त्र, जैन धर्म में जैन शास्त्रों के नाम से प्रचलित होने वाले कई शास्त्र हैं जो जैन, वास्तव में जैन शास्त्र नहीं है। झूठे शास्त्र, कल्पित शास्त्र लिखे गए हैं। बहुत से ऐसे कल्पित शास्त्र हैं, आज भी लिखे जा रहे हैं। आप ये मत समझो कि पहले लिखे गए सो लिखे गए। कई कल्पित शास्त्र आज भी लिखे जा रहे हैं। टीकाओं में छेड़छाड़ की जा रही है, उनकी मूल भावनाओं के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। लेकिन जो स्वाध्याय जीव होते हैं, जिन्हें पूर्वापर का विचार होता है, जिन्हें वस्तु स्वरूप की खबर होती है, जो नए आदि को भली प्रकार से समझते हैं, वे धोखा नहीं खाते। क्या कहते हैं? शास्त्र जैसा प्रतिभाषित होने वाले और अन्यवादियों द्वारा रचे गए ग्रंथों में दो बातें। पहले तो क्या, जो शास्त्र जैसे प्रतिभाषित होते हैं ऐसे, और दूसरा, अन्यवादियों द्वारा रचे गए ग्रंथों में रुचि रूप परिवर्तन नहीं करना चाहिए। रुचि रूप परिवर्तन नहीं करना चाहिए अर्थात उन्हीं को पढ़ने में मजा आ रहा है, उन्हीं को आधार बनाने में मजा आ रहा है, उन्हीं की काल कपोल कल्पनाओं को आप सत्य मान रहे हो, सच्चे और झूठे शास्त्र के बीच का फर्क नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा वह सम्यक दृष्टि नहीं होता है। आगे, भैया एक समयाभाषी। क्वेश्चन, भैया हाँ बोलो। जैनी लोग भी ऐसे शास्त्र लिखते हैं? हाँ लिखते हैं ना, कषाय वश होकर सारे जगत में सब तरह के काम होते हैं। ठीक है ना, कषाय वश होके सब काम होते हैं। ठीक, सुनो, सच्चे मत की तरह ही प्रतिभाषित होने पर, क्या लिखा? समयाभासे। समयाभासे का क्या अर्थ निकल लिखा है? नीचे देखो फुट नोट में क्या लिखा है, यथार्थ में जो पदार्थ तत्वार्थ नहीं है। यानी सात तत्वों का स्वरूप अपने यहाँ भी लिखा है, और तत्व के नाम से अन्य जगह भी तत्वों का स्वरूप कहा जा रहा है, कहीं पे भी कुछ भी कहा जा रहा है। तो क्या कहते हैं? यथार्थ में जो पदार्थ तत्वार्थ नहीं है, वस्तु स्वरूप नहीं है, परंतु भ्रम बुद्धि से वैसे तत्वार्थ रूप दिखाई पड़ने लगे, जैसे कि मिथ्या दृष्टियों के बनाए शास्त्र यथार्थ में तो शास्त्र नहीं है, परंतु भ्रम से शास्त्र जैसे भाषित हो, यह शास्त्राभास समयाभास है। पकड़ में ही बात। शास्त्राभास में तो एक शास्त्राभास बताया, दूसरा क्या है कि वो बिल्कुल डिक्टो तुम्हें ऐसा लगेंगे जैसे जैनों के ही है, परंतु वो जैनों के नहीं है। ऐसे बहुत सारे उपदेश हैं। अब क्या है ना, उदाहरण देने के लिए ना नाम लेने पड़ते हैं, वो मुझे नाम लेना अच्छा नहीं लगता, सही बताऊं ईमानदारी से। पर अब वो उदाहरण है ना, उदाहरण के रूप में बस एक मजबूरी समझ लो हमारी।
जैसे कुछ कुछ विद्वानों क्या करते हैं, ओशो को पढ़ते हैं, और ओशो को पढ़ के, रजनीश को पढ़ के इतने प्रभावित होते हैं, फिर वो जैन शास्त्र की व्याख्या रजनीश के आधार से करते हैं। अब उन्हें ये ही समझ में नहीं आता कि रजनीश कितनी बड़ी भूल कर रहा है। भोग आदि की बात तो छोड़ दो, तत्वार्थ के संदर्भ में, उस आत्मा के स्वरूप के संदर्भ में, उसके ज्ञान दर्शन चारित्र के संदर्भ में कितनी बड़ी उसने भूल की है, उसका जजमेंट नहीं करते। और देखो वो भी ज्ञाता कहता है, दृष्टा कहता है ना। और आदि आदि प्रकार के सिद्धांतों को स्वीकार करके तो चाहे जैसी मर्जी उसकी प्ररूपणा करने लगते हैं, है ना। भगवान महावीर स्वामी के संदर्भ में जो उन्होंने कहा, या जैन दर्शन के सिद्धांतों के संदर्भ में जो भी कहा, अब ये जो मान्यता चलती है स्यादवाद के संदर्भ में, किसी अपेक्षा से आप सही, किसी अपेक्षा से हम सही, ये कहाँ से आ गई, ये कहाँ से आ गई? ये जैन शास्त्रों की प्ररूपणा नहीं है कि किसी अपेक्षा से तुम सही और किसी अपेक्षा से हम सही, लेकिन ये चल रहा है और बड़े जोरदार तरीके से चल रहा है। और हमें बहुत अच्छा लगता है सुनकर कि हाँ हाँ देखो जैनियों का सिद्धांत कितना बढ़िया है। क्या है कि कब किसी अपेक्षा से तुम सही हो और किसी अपेक्षा से हम सही है। अब गजब की बात यह है कि जिस चौथे काल में, पंचम काल की शुरुआत में इस सिद्धांत को लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उस समय के बुद्धिशाली जीवों को तो ये कठिन जान पड़ रहा है कि बहुत मुश्किल है जैनों का सिद्धांत में प्रवेश कर पाना, और सिद्धांत में प्रवेश करने के बाद उसको चलाना। समझ नहीं बात। और आज के लोगों को वो बड़ा सरल जान पड़ रहा है, ये तो बड़ा बढ़िया है, इससे बढ़िया क्या है, एक अपेक्षा से तुम सही, एक अपेक्षा से हम सही, कितना सरल है बोलो। किसको समझ में नहीं आएगा, दुनिया में किसको समझ में नहीं आएगा बोलो, सभी को समझ में आएगा, नहीं आएगा। और आचार्य कह रहे हैं ये सबसे कठिन है, और हम कह रहे हैं कि ये सबसे सरल है। क्योंकि हमें क्यों लग रहा है ये सरल है? क्योंकि हमें इसके स्वरूप की खबर नहीं है। हमें, हम जिसको स्यादवाद समझ रहे हैं, वास्तव में वो स्यादवाद का भाव ही नहीं है कि किसी अपेक्षा से तुम सही और किसी अपेक्षा से हम सही है। ये अर्थ ही नहीं है स्यादवाद का। समझ में नहीं, समझ, समन्वय करे वो स्यादवाद नहीं है। वस्तु के समय भाव यानी कि वस्तु के स्वरूप को जो प्रस्तुत करे वो स्यादवाद है। समन्वय का नाम थोड़ी, जो सम्यक और मिथ्यात के बीच का समन्वय कर दे उसका नाम स्यादवाद थोड़ी था। जो मिथ्यात का अभाव कर दे और सम्यक का स्थापित कर दे उसका नाम स्यादवाद था। हमने स्यादवाद किसको बनाया? सच्चे और झूठे के बीच का समन्वय, वो स्यादवाद। क्या कहा? किसी अपेक्षा से सच्चा, सच्चा तो सच्चा ही, किसी अपेक्षा से झूठा भी सच्चा है। किसी अपेक्षा से हिंसा तो, अहिंसा तो धर्म है ही, किसी अपेक्षा से हिंसा भी धर्म है। बोलो सिद्ध करते हैं नहीं करते हम? और स्यादवाद बतलाने वाले सिद्ध करके बतलाते हैं कि मंदिर बनाने में जो हिंसा होती है, आमुक आमुक कार्य में जो हिंसा होती है, स्यादवाद की अपेक्षा से वो धर्म है और सही है। कहाँ लिखा है स्यादवाद में वो धर्म है? कहाँ लिखा है स्यादवाद में वो सही है? कौन सा स्यादवाद कह रहा है इस बात को कि हिंसा एक अपेक्षा से हिंसा में धर्म है? किसी भी अपेक्षा से हिंसा में धर्म नहीं है, ये कहता है स्यादवाद। किसी भी अपेक्षा से व्यवहार में धर्म नहीं है, ये कहता है स्यादवाद। एक अपेक्षा से निश्चय धर्म, एक अपेक्षा से व्यवहार धर्म। इसको गुरुदेव कहते हैं फूदड़ीवाद। गुजराती का एक शब्द है फूदड़ीवाद, यानी पागलपन, मूर्खों वाली बातें। स्यादवाद क्या है? व्यवहार से धर्म नहीं होता, व्यवहार में धर्म नहीं होता, व्यवहार के आधार से नहीं होता, निश्चय के आधार से ही होता है, निश्चय में ही होता है, निश्चय पर उस वस्तु में ही प्रकट होता है। ऐसा स्यादवाद का कथन है। ये धर्म बतलाते हैं। लेकिन नहीं समझ में आने वालों को क्या करते हैं? कुछ भी प्ररूपणा करते हैं, कुछ भी अर्थ करते हैं, कैसा भी अर्थ करते हैं। तो क्या समझा रहे हैं कि सच्चे मत की तरह तो ये ही, जैसा वो जैन, हाँ जी बताइए। जो मूल ग्रंथ में कोई सुधार करके लिखता है तो वो उसको मानना चाहिए कि नहीं? नहीं, मूल ग्रंथ में क्या सुधार करता है? पूर्वापर से मिलान होता है जैसे पहले सुधार का। हाँ, जैसे उन्हें कोई जैसे त्रुटि नजर आ रही है मूल ग्रंथ में, तो उसको वो क्या उसको सुधार के लिख। उदाहरण होगा ना उसका कोई, उसका उदाहरण हो कि कोई त्रुटि जो नजर आ रही है, वो त्रुटि क्या नजर आ रही है, क्या किस हाँ अपेक्षा से नजर आ रही है, और उस हाँ, त्रुटि के ये मैं संदर्भ में पूर्वापर का विचार करना पड़ता है। ये मैं पूर्वापर का बाद में विचार करना बताऊं, पड़ता है, ये ऐसे देख नहीं। के बताऊंगी। ये हम देख के बताएंगे, ये हाँ मुझे देख के बतलाना। देखा है। हाँ 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 ठीक है, चलो सुनो भैया, समयाभास है। वस्तु के स्वरूप के संदर्भ में जो आभास होता है जीव को, कैसा आभास होता है ध्यान से समझना। सच्चे मत की तरह ही, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे जैन मत की ही बात चल रही है, भगवान महावीर स्वामी ने ही कहा है, आचार्य कुंत देव की ही बात है, आचार्य अमरचंद्र देव की ही टीका है, ऐसा बिल्कुल लगेगा। सच्चे मत की तरह ही प्रतिभाषित होने पर
प्रतिभाषित होने पर अर्थात ऐसा आभास होने पर, ऐसा लगने पर कि जैसे सच्चे मत की बात है बिल्कुल वैसी ही बात है, कुछ अलग नहीं। अन्य मत में कोई क्रिया भली जैसी मालूम पड़े तो भी उसे भला जानकर परिवर्तन नहीं करना। क्या कहा? किसी अन्य मत की क्रिया का क्या मत करना, किसी अन्य मत की बात का परिवर्तन क्या नहीं करना, भले ही बिल्कुल ऐसी लगे जैसे सच्चे मत की बात है, क्या नहीं करना उसका, उसका परिवर्तन नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्या कारण है? यदि वो भली होती, सच्ची होती, सही होती तो जिन मत में होती ही होती, ये है मतलब उसका। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं है? यदि वो क्रिया भली होती, सही होती, सच्ची होती, धर्म भाव होता उसमें, तो वो जिन मत से अछूती नहीं होती। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? वो जिन मत में होती, ऐसा कहना चाहते हैं ये। और नहीं है तो देखकर परिवर्तन मत करना। एक, अथवा समय अर्थात पदार्थ सलीखा जैसा वस्तु का स्वरूप है बिल्कुल वैसा ही वस्तु के संदर्भ में उसके जैसा, सरीखा उसके जैसा प्रतिभाषित हो, तो ऐसे अन्यवादियों द्वारा कहे गए कल्पित तत्व युक्ति युक्त तथा भाषित होने पर भी उसमें सत्य बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वेदांत कह रहे हैं आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, तो वेदांतियों का ज्ञाता दृष्टा आत्मा सत्य नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। वेद कह रहे हैं आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञातृत्व भाव वाला है, उनका ज्ञातृत्व भाव कहना सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। कोई कह रहा है आत्मा चैतन्य भाव मात्र वाला है और सांख्य मत कह रहा है आत्मा चैतन्य भाव मात्र वाला है, सांख्य मत का ऐसा कहना सत्य नहीं है। मालूम क्या कहा? ऐसा नहीं है। वैष्णव मत कहता है, ब्रह्मवादी कहता है कि आत्मा एक ब्रह्म है, ब्रह्म यानी कि शुद्ध है, उसका आत्मा का शुद्ध कहना, उस ब्रह्मवादी का आत्मा को शुद्ध कहना सत्य नहीं है, ये कह रहे हैं। कुछ बात समझ में नहीं रही है? आत्मा शुद्ध है या नहीं है? कि हाँ शुद्ध है, लेकिन अगर ब्रह्मवादी ऐसा कहता है आत्मा शुद्ध है तो सत्य नहीं है। अब बोलो कि भैया ये तो बड़ी गजब की बात कह दी, ऐसा कैसे हो गया? हम शुद्ध कहे तो सही और तुम शुद्ध कहो तो गलत। क्योंकि हम वस्तु को देखकर शुद्ध कह रहे हैं, हमें वस्तु दिखाई दे रही है, तुम किसे देखकर शुद्ध कह रहे हो ये बतलाओ। पहले पहले वस्तु तो सिद्ध करो, तुम्हारी शुद्धि और अशुद्धि दोनों को स्वीकार करेंगे हम, पर तुम किसके संदर्भ में कह रहे हो ये तो बतलाओ, ये तो बतलाओ। झूठी गवाही देने वाला बात सच्ची लगे ऐसी ही देता है। क्या क्या कहा? समझ में नहीं समझे? लेकिन उसकी गवाही सच्चे है या झूठी है? बोलो, जो गवाही दे रहा है झूठी, बात ऐसी ही कहता है जैसे सत्य है, परंतु उसका सत्य कहना सच्चा है या झूठा है? बोलो। अब वकालत पढ़ी होती तो तुम्हें समझ में आती। झूठा है उसका ऐसा कहना, है झूठा ना? है। सत्य जैसा, सत्य कहने पर भी असत्य है, सत्य कहने पर भी असत्य है। यदि वो प्रतिपक्षी जिसकी गवाही है वह सत्य वचन भी बोलता हो, परंतु वो वहां मौजूद ना हो उस कार्य के समय, तो उसका सत्य कहना भी सत्य स्वीकार नहीं किया जाता। पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा कि तुम वहां मौजूद थे या नहीं थे, तुमने अपने कानों से सुना या नहीं सुना, तुमने अपनी आंखों से देखा या नहीं देखा। यदि तुमने अपने कानों से सुना है, आंखों से देखा है, दो बातें समझना ध्यान से, उसके बाद तुम कहोगे तो सत्य है। ना तुमने सुना ना तुमने देखा और तुम कहो कि हमें पता है, तो भले ही तुम्हें जो पता है वो सत्य हो, तो भी तुम्हारी गवाही मान्य नहीं होगी। ये है बात, मालूम तुम्हें? ये है तर्क वहां पे। ऐसे ही यहाँ कहते हैं तुम आत्मा को शुद्ध कहते हो, आत्मा शुद्ध है, बिल्कुल सही बात है, हम उसको, तुम्हारी बात को डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हारा शुद्ध कहना असत्य है। बोले क्यों? तुम्हारा शुद्ध कहना सत्य क्यों है? क्योंकि हम वस्तु को देख कर बात कर रहे हैं। तुम पहले वस्तु की सिद्धि करो, वस्तु की शुद्धता की सिद्धि तो हम तुमसे बाद में लेंगे। यदि तुम कहते हो कि वह आत्मा एक द्रव्य है, अद्वैत ब्रह्म व्यापी है, तो तुम पहले वस्तु की ही सिद्धि ढंग से नहीं कर पा रहे हो। ऐसा होने पर आत्मा को शुद्ध कहना तुम्हारा असत्य है। पहले आत्मा को द्रव्य सिद्ध करो, उस द्रव्य को ब्रह्मा से भिन्न सिद्ध करो, ब्रह्मा अलग द्रव्य है आत्मा अलग द्रव्य है ऐसा सिद्ध करो,
पहले वस्तु के द्रव्य गुण पर्याय से वस्तु को सिद्ध करो, फिर उसकी शुद्धि को हम तुम्हारी स्वीकार करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। आती बात समझ में? नहीं समझ में आती है? आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, यहाँ बिल्कुल ज्ञाता दृष्टा है, लेकिन तुम्हारा ज्ञाता दृष्टा कहना गलत है और हमारा ज्ञाता दृष्टा कहना सही है। बोले ऐसे क्यों? क्योंकि तुम आत्मा को एक ज्ञान भाव मात्र मानते हो और हम आत्मा को एक ज्ञान भाव मात्र नहीं मानते, क्योंकि आत्मा एक ज्ञान भाव मात्र नहीं है। एक ज्ञान भाव लक्षण से जाने जाना वाला वह आत्मा असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणात्मक एक द्रव्य है। क्या कहा? ऐसे असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणात्मक द्रव्य को स्यादवाद से ज्ञान मात्र कहने पर सत्य है, ज्ञाता दृष्टा सत्य है। जब तुम उसको असंख्यात प्रदेशी नहीं मानते, अनंत गुणात्मक नहीं मानते, एक ज्ञान भाव मात्र मानते हो, ऐसा होने पर आत्मा को ज्ञाता दृष्टा कहना तुम्हारा असत्य है। कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? दर्शन समझो। भाषित होने पर भी, तत्व की परोरूपणा भाषित होने पर भी कि जैसी हमने कही है वैसी है, तो भी असत्य है, ये कह रहे हैं। तो भी असत्य है, ये कह रहे हैं। मालूम आपको, एकांत, सम्यक एकांत दृष्टि के विषय के आधार से, बिल्कुल दृष्टि का विषय जब आप पढ़ेंगे वैसा का वैसा बिल्कुल आपको पढ़ने में मिलेगा अष्टावक्र गीता में। अष्टावक्र गीता के अंदर बिल्कुल वही की वही बात लिखी है, जैसी अपने यहाँ दृष्टि के विषय में लिखी है, कोई अंतर नहीं है। उसके बावजूद अष्टावक्र गीता झूठी है। उल्टा नहीं पकड़ना, मिथ्या भाव नहीं पकड़ना मेरी बात को। ये आजकल ये मीडिया का जमाना है। झूठी है इन सेंस कि जैन शास्त्र के अनुसार उसको स्वीकार नहीं किया गया। क्यों स्वीकार नहीं किया गया? क्योंकि वे अद्वैत ब्रह्म व्यापी भाव को मानती है। क्या समझते हैं अद्वैत ब्रह्म व्यापी? यानी आत्मा कोई पृथक द्रव्य नहीं है, एक जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म है, उसे ही का अंश है। ऐसा मानने के कारण उस ज्ञान भाव के संदर्भ में कहा गया सभी विकल्प जैन मत ने स्वीकार नहीं किए। कहे तो वही है जो जैन मत कह रहा है। लेकिन पहले क्या करो? पहले वस्तु की सिद्धि करो, फिर वस्तु के विषय की सिद्धि करेंगे। आती है वह समझ में? नहीं समझ में आती? क्या कहते हैं? समय अर्थात पदार्थ सरीखा प्रतिभाषित हो ऐसे अन्यवादियों द्वारा कहे गए कल्पित तत्व युक्ति युक्त या भाषित होने पर भी उसमें सत्य बुद्धि नहीं करनी चाहिए। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? अब ये समझ में आए तो बात समझ में आए। सत्य बुद्धि नहीं करनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा? ये बात तो सत्य है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। ऐसा है या नहीं है? बोलो। अब कोई भी तर्क दे तुमको, रात्रि भोजन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? पुराने जमाने में लाइट नहीं थी इसलिए नहीं करते थे, वर्तमान में लाइट है इसलिए करते हैं। अब तुम्हें पता ही नहीं है, पूर्व पर का विचार ही नहीं है, लाइट उसका कारण ही नहीं है। लाइट उसका कारण ही नहीं है। और तुम क्या लाइट समझते हो? नीलकांत, वो सूर्यकांत मणि और चंद्रकांत मणि जैसा प्रकाश मिलेगा क्या तुम्हें नहीं आर्टिफिशियल लाइटों में? है? अब तुम वो कल्प वृक्ष जैसा प्रकाश प्राप्त होगा क्या तुम्हें? अब वो बाद की बात है, समझेंगे। अब देवता भाषा ही, यद्यपि देव जैसा प्रतिभाषित हो तो भी, कैसा प्रतिभाषित हो? देव जैसा प्रतिभाषित हो तो भी अनंत देव के अलावा अन्य देवों में किंचित 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 चमत्कार आदि देखकर विनय रूप परिवर्तन नहीं करना चाहिए। विनय रूप परिवर्तन नहीं करना चाहिए अर्थात उनकी अविनय करनी चाहिए। विनय रूप परिवर्तन नहीं करना चाहिए का अर्थात यह है कि उन्हें देव स्वीकार नहीं करना चाहिए। वितरागी देव के स्वरूप में जो देव हमने स्वीकार किया, भगवान जिनको स्वीकार किया है, ऐसा भगवान भाव उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसा ठीक। आगे क्या कहते हैं? च कार से और भी जैसे गुरु जैसा प्रतिभाषित हो ऐसे विषय कषाय से युक्त लंपट्टी वेशधारी के प्रति विनय पूर्वक परिवर्तन नहीं करना चाहिए, अर्थात उनसे मध्यस्थ भाव रहना चाहिए। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाए। क्या मतलब है इसका? आपको उस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ये है इसका मतलब। देव तो है ही नहीं वो, गुरु तो वह है ही नहीं, शास्त्र तो वह है ही नहीं, तो क्या करें? उनकी ओर देखकर कषायवान मत बनो, उनकी ओर देख देख कर दुखी मत हो। जो तुम्हें सच्चे देवशास्त्र गुरु प्राप्त हुए हैं उनमें अपने चित्त को लगाओ, वहां वस्तु स्वरूप को समझो, वहां आत्मा का आनंद करो, मुक्ति को प्राप्त करो और आगे बढ़ो। उनसे क्या रखो? उनसे वीतराग भाव रखो। समझ में बातें? समझ में? क्या रखो उनसे? वीतराग भाव, द्वेष बुद्धि नहीं। द्वेष बुद्धि नहीं, क्या नहीं रखना? वीतराग परिणति, वीतराग भाव रखना।
ऐसा। युक्त है लंपट्टी यह वेशधारी के प्रति विनय रूप परिवर्तन चकार से नहीं करना चाहिए। चकार से मतलब तथा और। जो जो श्लोक के अंदर देवचा लिखा है ना, च च देवता भाषे समया भाषे च देवता भाषे, तो चकार, च का अर्थ हो गया वहां पर कि देव आदि, देव अर्थात देव शास्त्र गुरु तीनों समझने चाहिए, देव और गुरु दोनों समझने चाहिए। चकार से और भी जो गुरु जैसे प्रतिभाषित हो, ऐसे विषय कषाय से युक्त लंपट्टी वेशधारी के प्रति विनय रूप परिवर्तन नहीं करना चाहिए। इस भांति यथार्थ ज्ञान को से भ्रष्ट करने वाले कारणों से परिपूर्ण रूपेण सावधान रहना चाहिए। परिपूर्ण रूपेण सावधान रहना चाहिए, हर प्रकार से सावधान रहना चाहिए। लोक भय से, लज्जा से, अन्य किसी कारण से कैसा रहना चाहिए? सावधान रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, अलर्ट। ठीक। अब वो अलर्टनेस क्या है, किस प्रकार से होती है, थोड़ा सा विषय इसके विषय में हम कल बताएंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार।